7.1 जो वर्जन है इसके अंदर हम दो नए और फीचर्स देखेंगे। पहले तो हम यहाँ पर चलते हैं, क्रिएट स्टॉक आइटम। यहाँ पे हम टाइप करते हैं कीबोर्ड। तो मेरा एक आइटम है कीबोर्ड। अब हमें पता है कि कीबोर्ड का एचएसएन ढूंढ के आपको यहाँ पर फीड करना होता है, तो उसकी जगह पर आपको क्या करना है, सीधे यहाँ पे आप अगर यहाँ पर स्पेसिफाई हियर करेंगे तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगा सीधा एचएसएन का। ये इनबिल्ट दिया हुआ है टैली के अंदर। जैसे आपको कोई एचएसएन अगर पता है तो आप एचएसएन टाइप कर दो, अगर नहीं पता है तो आप अपना कीबोर्ड या जो भी नाम है आप यहाँ पे टाइप कर दो। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं कीबोर्ड। यहाँ देखिए स्पेसिफाई हियर। जैसे हम यहाँ पे कीबोर्ड टाइप करें तो कीबोर्ड जो नाम जहाँ जहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर सीधा आना चालू हो जाएगा। तो ये एच एस एन सर्चिंग का फैसिलिटी टैली ने दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कीबोर्ड। अब कीबोर्ड होता है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी होता है, तो उसका भी एच एस एन यहाँ पे आया हुआ है। ये कीबोर्ड अपना रेगुलर है। तो मान लो अभी ये कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वाला दिख रहा है, यहाँ पे इसको भी एंटर देते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ पे और एक नोटिस कर लो कि यहाँ पर एक फील्ड थोड़ा एडिशनली उसका स्पेस बढ़ा कर दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि पूरा डिस्क्रिप्शन दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो अब एच एस एन पता हो या उसका डिस्क्रिप्शन पता हो, दोनों से आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो। यही चीज़ आपको सर्विस कोड में चलने वाला है, जहाँ पर आप एच एस एन की जगह पे एस एस सी सर्विस कोड सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा। अब यही चीज़ वैलिडेशन अगर करना है, जैसे आपके पास बहुत सारे एच एस एन कोड्स है ऑलरेडी, तो आपको जाना है यहाँ पे जी एस टी आर वन के अंदर। और राइट साइड में आपको बटन मिलेगा वैलिडेट एच एस एन ऑब्लिक एस ए सी। तो इसको क्लिक करेंगे, विद इन सेकंड टैली आपको यहाँ पर बता देगा कि इनवैलिड एच एस एन कौन से हैं। तो ये नंबर है जो इनवैलिड है। ठीक है। अगर आपको इसी रिपोर्ट पर चाहिए कि वैलिड कौन से है और इनवैलिड कौन से देखना है, तो F12 कर लो। इसको बोल दो कि भाई वैलिड वाली भी दिखाओ। तो इतने सारे आपके वैलिड हैं, इतने सारे इनवैलिड हैं। ठीक है। अब यही हम जी एस टी आर वन की एच एस एन समरी में जाकर देखेंगे, यहाँ पर नीचे एच एस एन समरी। तो ये एच एस एन समरी वाइज अपना लिस्ट आता है। यहाँ पर भी राइट साइड में आपको मिलेगा वैलिड एच एस एन और एस एस सी। ठीक है। तो एच एस एन एस एस सी समरी का जो एक इशू था कि हमेशा वो एच एस एन गलत होते थे, कोई उसमें डॉट डाल देता है, कोई एक्स्ट्रा जीरो डाल देता है, तो उससे रिटर्न फाइलिंग में जो प्रॉब्लम आता था अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। और एक फीचर देखते हैं टैली का। एक एग्जांपल लेते हैं 7.1 में एक और एक फीचर अच्छा आया हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ पे आइटम क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब कोई थोड़ा नाम जिसका बड़ा हो ऐसा ले लेते हैं, जस्ट मिनट। तो हम एक बड़ा नाम आने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अ, कोई एक एचएसएन ऐसा लेते हैं कि जिसमें जिसमें बहुत सारा कुछ लिखा होगा। यहाँ पर देखिए, अब मान लो कि इतना बड़ा नाम है अपने आइटम का, तो क्या होता था। चलो हम इसको ही कॉपी करते हैं और एक नया आइटम बनाते समय नाम पेस्ट करते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक ही लाइन मिलती थी। अब आप देखो मैं वापस इसमें पेस्ट करता हूँ तो डबल हो जाएगा अभी। तो अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जैसे ही मैं एंटर दूं कि ये बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे नाम बड़ा हो रहा है। ठीक है। अब ये फैसिलिटी कैसे ऑन करनी है हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पर नंबर्स लेते हैं। अब तो एच एस एन वो सब मैं नहीं डालता हूँ। तो अब हम इस आइटम को एंट्री के अंदर सिलेक्ट करेंगे, वाउचर। कोई सेल्स एंट्री पास करते हैं यहाँ पर। यहाँ पे मैं वो आइटम लेता हूँ। आप देख लो यहाँ पर वही आइटम 1 2 3 4 5 6 लाइन के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने वो जानबूझ के उसको इतना बड़ा कर दिया है कि मैक्सिमम आइटम का विड्थ हम उसमें यूज कर सके। अब देखो हम इसको एंटर देते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं। चलो डिस्क्रिप्शन भी बड़ा डाल देते हैं यहाँ पर। ये देखो। तो इससे क्या हुआ और कैसे ओपन करना है, चलो हम इसको एक एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे देखिए नाम बड़ा होने की वजह से विंडो बड़ा हो गया अभी। ठीक है, अपने आप एडजस्ट हो रहा है। चलो हम ऐसे ही करते हैं। देखो, तो अब जो एक इशू था कि नाम क्रंच होता था वो सॉर्ट आउट हो गया।
चलो हम इसको प्रिंट लेकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नाम अपने आप बड़ा हो गया। तो अब किसी को नाम, सर्विस या गुड्स का बड़ा होने की वजह से दिक्कत आने का कोई अभी सवाल नहीं रहा। ठीक है। तो ये करने के लिए क्या करना है, सेटिंग, आपको हेल्प में सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको रैप टाइप करना है, WRAP, ऑटो रैप टेस्ट। जैसे एक्सेल में फंक्शन होता है रैप टेक्स्ट करके, वही फंक्शन यहाँ पर आ गया है। रैप टेक्स्ट को अगर हम नो करेंगे तो वो क्रंच हो जाएगा, और ये फीचर बाय डिफॉल्ट ये से रहने वाला है। ठीक है। तो ये दो फीचर हमने देखे, एक HSN वैलिडेशन और एक रैप टेस्ट। अब ये दोनों फीचर्स आपको कैसे लगे, आपको कमेंट में बताना है। 7.1 का बीटा वर्जन आपने यूज़ किया है कि नहीं किया है, आपको कमेंट में डालना है। इमीडिएटली वो वर्जन अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों का, अगर टैली अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट कर लो। थैंक यू।